देखो ये बात ना आपको बुरी लग सकती है, लेकिन अगर आप क्लैट या एलेट के लिए नहीं पढ़ पा रहे हो तो इसमें आप ही की गलती है। बट द गुड न्यूज इज कि अगर इसमें आप ही की गलती है, विच मीन्स दैट यू एक्चुअली गेट टू फिक्स इट। हे एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ यू कैन स्टिल क्रैक क्लैट। लेट्स गेट टू इट। देखो सबसे पहले ना आपको अपने आप से एकदम सच सच बात करनी, एक रियलिटी चेक लेना है। मतलब अगर आज तक आप दिन का अगर एक जजमेंट भी नहीं पढ़ रहे थे और आप ये प्लान कर रहे हो कि कल से मैं रोज का 10 जजमेंट पढ़ने वाली, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। आवर ब्रेन थ्राइव्स ऑन हैबिट बिल्डिंग एंड रिवॉर्ड लूप्स। तो अगर एकदम से आप कोई ड्रास्टिक चेंज लाने का सोचोगे, ऑल इट विल डू टू यू इज ड्रेन योर विल पावर एंड क्रैश यू। उल्टा 8 से 10 दिन में आप ये सोचोगे कि हटा अगले साल अटेम्प्ट दूंगी। सो start simple, do one hard thing every day, do it every day, रोज करो, develop a habit. That way you will not feel like quitting when it gets hard. दूसरा, देखो preparing for LLM through CLAT और ALET is so much more psychological than you think it is. और इसके लिए prepare करना ना ही easy होने वाला है, ना ही किसी definition से fun. So keep it very clear that you don't have to chase perfection. You just need a plan that you can stick to, that you can commit to. तो इस वीडियो में आपको नेक्स्ट 75 डेज के लिए, नेक्स्ट 60 डेज के लिए क्लैट का एक पूरा फुल प्रूफ प्लान मिलने वाला है, एक चीट कोड मिलने वाला है जिसे हमने क्लैट का 75 डे हार्ड चैलेंज नाम दिया है। और इस पूरी पीडीएफ को, इस पूरे प्लान को आप नीचे डिस्क्रिप्शन से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू स्टिक टू इट, यू जस्ट हैव टू कमिट टू द प्लान। तीसरा, देखो इस बात की ना गार्ड बांध लो कि रियल प्रोग्रेस विल ओनली हैपन व्हेन यू कीप डूइंग द बोरिंग स्टफ ओवर एंड ओवर अगेन। सो स्टॉप लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स इवन इफ इट इज बोरिंग, बी कंसिस्टेंट। कोई और ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, ऐसा सोच लो। और लास्ट, स्टॉप लुकिंग फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन ना किसी का सगा नहीं होता, वो आता जाता रहता है। इनफैक्ट लाइक एवरीथिंग एल्स इन योर लाइफ, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, करियर हो, पर्सनल रिलेशन हो, ओनली डिसिप्लिन विल गेट यू रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल सोचो आपके पास इतना टाइम है, इतनी ही एनर्जी है, और ये पूरी एनर्जी आप मोटिवेशन ढूंढने में निकाल रहे हो, लोगों से एडवाइस लेने में निकाल रहे हो, तो उस एडवाइस को इंप्लीमेंट करने में, चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास इतनी ही एनर्जी रहेगी। इंस्टेड लेट्स गेट टू वर्क, आई गॉट यू बैक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना कंपटीशन समझ लो। तो अगर हम पिछले साल की क्लैट पीजी 2025 की बात करें तो इतने सीट्स के लिए अप्रोक्स इतने स्टूडेंट्स कंप्लीट करे थे। वहीं अगर हम इस साल की क्लैट पीजी 2026 की बात करें तो नया क्या हुआ है, जुडिशरी ने जो 3 ईयर का मैंडेटरी प्रैक्टिस रूल इंट्रोड्यूस किया है, उस कारण कई सारे जुडिशरी एस्पिरेंट्स भी अब एलएलएम के लिए प्रिपेयर करने वाले। तो इस साल का प्रेडिक्शन ये कहता है कि अप्रोक्स इतने सीट्स के लिए थोड़े ज्यादा इतने स्टूडेंट्स कंप्लीट करने वाले। मोटा माटी देखा जाए तो हर 10 में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, विच इज डिफिकल्ट बट नॉट असंभव लेवल और डिफिकल्ट। तो अब जब आप फुल एंड फाइनल प्रिपरेशन करने बैठने वाले, एकदम लास्ट लेग की प्रिपरेशन करने वाला, तो एक और चीज का ध्यान देना। जनरली हमको क्या लगता है कि किसी भी चीज के बारे में हम जितना ज्यादा पढ़ ले हमारा कॉन्फिडेंस भी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। पर यहाँ पे ना एक पैराडॉक्स के बारे में समझो जिसका नाम है डनिंग क्रूगर इफेक्ट, जो ये कहता है कि वो लोग जिनको किसी भी चीज के बारे में कम पता होता है उनका फेक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस ना बहुत हाई होता है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि टॉपिक में क्या है। वहीं वो लोग जिसने किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ लिया था, क्योंकि उसको उस टॉपिक की सारी डेप्थ पता होती है, कॉम्प्लेक्सिटीज पता होती है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो भी कम होता है। तो जितना ज्यादा आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी आप भी अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे, बट यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अगर आपके आसपास प्रिपेयर करने वाले लोग बहुत कॉन्फिडेंट फील करें तो उनके कॉन्फिडेंस से, उनके फेक सेंस ऑफ सर्टेनिटी से आपको घबराना नहीं है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर प्रोग्रेस। इसके बाद हम सिलेबस की बात करते हैं। तो क्लैट पीजी की ना 2 ही फोकस एरियाज है। पहले हो गए आपके वो सब्जेक्ट जो आपने ऑलरेडी एलएलबी के टाइम पे पढ़े, और दूसरा हो गए जजमेंट्स प्लस रीसेंट लीगल डेवलपमेंट। तो पहले ना हम इस एरिया पे ध्यान देते हैं क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम एरिया। तो लोगों का ये सवाल होता है कि 1000 से भी ज्यादा जजमेंट्स है, इन जजमेंट्स की लिस्ट कहां से निकालें, इन्हें पढ़े कैसे और याद कैसे करें। तो देखो ये ध्यान रखो कि क्लैट पीजी में टॉप 10% में आने के लिए भी आपको 1000 जजमेंट्स नहीं पढ़ने, आपको बस वो 100 से लेके 150 जजमेंट्स पे फोकस करना जो कंसोर्शियम को पसंद है। और मैं आपको जजमेंट्स पढ़ने का एक तरीका बताती हूँ जो आपको ओवरवेलमिंग नहीं लगेगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। तो इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है ना, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आपको पता ही होते हैं, उन्हें आप पढ़िए, दोबारा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। फिर उन जजमेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स निकल रहे हैं आप उन्हें अच्छे से समझिए, उन्हें कवर करिए।
और उन टॉपिक से रिलेटेड इस साल जो भी रिसेंट लीगल डेवलपमेंट हुआ आप उन्हें अच्छे से समझे। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी लैंडमार्क केस हुआ उससे अच्छे से समझिए, फिर उससे रिलेटेड टॉपिक को पढ़िए और उससे रिलेटेड इस साल जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर रिसेंट केस हुए, रिसेंट लीगल डेवलपमेंट है, उससे अच्छे से पढ़िए। और यही स्ट्रैटेजी सेम आपको रिवर्स गियर पे भी अप्लाई करनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, रिसेंट लीगल डेवलपमेंट अगर आप उठा रहे, फॉर एग्जाम्पल इस साल इलेक्शन को लेकर बहुत सारी चीजें हुई है, तो अपने इलेक्शन के केसेस निकाले, फिर उससे रिलेटेड टॉपिक निकाले और उसी से रिलेटेड जो भी लैंडमार्क केसेस है उन्हें अच्छे से पढ़ लिया। तो अगर आप इस तरीके से चीजों को पढ़ेंगे तो आप श्योर रहेंगे कि आपने लैंडमार्क केसेस पढ़ लिए, आपने रीसेंट केसेस पढ़ लिए, जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक और डायनामिक टॉपिक्स है ये भी आगे कवर होते जाएंगे। और ये सारी चीजें करते वक्त आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आप ओवरवेल नहीं होंगे। अब क्लैट पीजी की जो हमारी मास्टर शीट है, जो चीट कोड है, जो 75 डे हार्ड चैलेंज की पीडीएफ है, ये आपकी दो तरीके से हेल्प कर सकता है। पहला, अगर आप साल भर से क्लैट की प्रिपरेशन करते आए हैं तो इस चीट शीट को आप एक फाइनल चेकलिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। यू कैन बी श्योर कि हाँ भाई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए एंड यू कैन फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन। लेकिन अगर आप कॉलेज एग्जाम की वजह से, जॉब की वजह से या किसी भी वजह से इस पॉइंट पर क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज आप फेस करने वाले हैं वो ये कि क्लैट के डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए आपको मल्टीपल रिसोर्सेज रेफर करने पड़ेंगे, वहां से मटेरियल इकट्ठा करने पड़ेगा, विच कैन बी लिटिल डिफिकल्ट। और इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए वी रिसेंटली लॉन्च अ क्रैश कोर्स ऑन क्लैट पीजी और मैं आपको उसके कुछ कंपोनेंट्स बताने वाली हूँ विच विल डेफिनेटली हेल्प यू। सबसे पहले इस साल के जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है प्लस पिछले कुछ सालों के जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है उन सभी के आपको वीडियो एनालिसिस और क्विक रिविजन के लिए टेक्स्ट एनालिसिस मिल जाएगा। प्लस जो भी एसेंशियल सब्जेक्ट्स है उन सभी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको वीडियो एनालिसिस, टेक्स्ट समरी, ये सारी चीजें मिलेगी। इसके साथ ही इस साल के पेपर के लिए जो हमारे टॉप बेट्स है उसके आपको मल्टीपल मॉडल पेपर्स और प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। इसके साथ ही मल्टीपल टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड की जाएगी ताकि इस फाइनल लेग में आप अपनी क्लैट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप अच्छे से स्मार्टली स्ट्रैटेजिकली क्लैट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डू चेक आउट आवर न्यूली लॉन्च क्रैश कोर्स ऑन क्लैट पीजी। इसकी सारी जानकारी आपको यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, प्लीज चेक आउट। इसके बाद हम सब्जेक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट्स में भी दो बाइफर्केशन है। एक हो गए मेजर सब्जेक्ट जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसमें आ गया कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल लॉ, एनवायरमेंट लॉ, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट्स नॉट टू लाइक। और दूसरा हो गए माइनर सब्जेक्ट जो मुझे पर्सनली कम पसंद थे कॉलेज टाइम पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, आर्बिट्रेशन, आईपीआर, टैक्स, लेबर लॉ, ये सारे। तो जब भी आप सब्जेक्ट्स को लेके टाइम एलोकेट करें आपको इन चार चीजों पे अच्छे से ध्यान देना है। पहला ये कि डेफिनेटली पे फोकस ऑन मेजर सब्जेक्ट्स। आई डोंट थिंक एनीबॉडी इग्नोर्स मेजर सब्जेक्ट, पर आपको माइनर सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है, उसका भी इक्वल वेटेज है। फॉर एग्जाम्पल अगर कंसोर्शियम हर साल पेपर सेट करती है तो डेफिनेटली वो हर साल कुछ नया करने का ट्राई करेगी, आपको सरप्राइज करने का ट्राई करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी साल उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से और इंटरनेशनल लॉ से बहुत सारे सवाल पूछ लिए तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर वो उतना वेटेज नहीं देंगे। या किसी साल अगर उन्होंने रीसेंट केसेस भर भर के पूछ लिए तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो ऐसा ना करे या फिर कर भी सकते। ऑल इन ऑल आई एम सेइंग इज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड द रिजल्ट विल बी बेस्ट। तो हमने ये जाना कि कहाँ पे फोकस करना है, अब ये जान लेते हैं कि कहाँ पे फोकस नहीं करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मल्टीपल एग्जाम्स के लिए साथ में प्रिपेयर कर रहे होते हैं। हो सकता है आप जुडिशरी के लिए, नेट के लिए, आईबीपीएस के लिए साथ में प्रिपेयर कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, ये जानना है कि क्लैट में कौन से एरिया से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सीपीसी से, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लोकल लॉज, इंग्लिश, इन सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इन पे फोकस ना करें क्लैट के लिए। तीसरा, वर्क एज पर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट उठा लेते हैं और उसके लिए टाइम एलोकेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिमिनल लॉज को इग्नोर करके टैक्सेशन पे फोकस कर रहे हैं तो ये तो आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और चौथा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि वो कॉलेज के साथ साथ क्लैट के लिए अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, तो जिस तरीके से वो कॉलेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं वैसे ही वो क्लैट के लिए पढ़ रहे होते हैं। तो वो किस केस में कितने जजेस बैठे, उनके क्या नाम थे, डिसेंटिंग ओपिनियन क्या दिया था, नंबर ऑफ जजेस क्या थे, ये सारी चीजें याद कर रहे होते हैं। बट जजेस को लेके मैक्सिमम 1, 2, 3, मैक्सिमम 5 मार्क्स के सवाल आएंगे। सो आई डोंट थिंक यू नीड टू वेस्ट टाइम ऑन दिस, यू कैन इग्नोर दिस पार्ट। देखो सिंपल है, आपको ना वेटेज पे फोकस करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज की तारीख पर क्लैट पीजी 2026 की तैयारी करना स्टार्ट करूं तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि पहले ना मैं ये सारे रीसेंट टॉपिक्स कर लूं। क्यों? क्योंकि कभी भी रीसेंट टॉपिक्स को पढ़ना और समझना आसान होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आए दिन आप उनके बारे में न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में पढ़ते रहते हो, अपने दोस्तों से बात करते रहते हो, तो उनका ट्रैक रखना इजियर रहता है। तो सबसे पहले मैं इन सारे टॉपिक्स को पढ़ूंगी। फॉर एग्जाम्पल वक्फ एक्ट हो गया, कोलेजियम सिस्टम हो गया, प्लेस ऑफ वर्शिप, इलेक्शन, अरेस्ट एंड विल, इनकम टैक्स, ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स है। पहले मैं इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ूंगी।
इससे रिलेटेड अगर कोई रीसेंट केस है तो उसे रैप अप करूंगी। फिर उसी से रिलेटेड अगर कोई लैंडमार्क केस है, जैसे वक्फ पे आपको मिल जाएगा, प्लेस ऑफ वर्शिप पे मिल जाएगा, तो उसे भी मैं रैप अप करूंगी। अगर आप ऐसे मूव ऑन करेंगे तो धीरे धीरे आपकी ईज से, आपकी कन्वीनियंस से आप सिलेबस का एक बड़ा चंक कंप्लीट कर लेंगे। वंस यू आर डन विद दिस, इसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज वेटेज के हिसाब से मूव ऑन करें। फॉर एग्जांपल मेरा प्रेडिक्शन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 10 to 15 मार्क्स का वेटेज हो सकता है। ये वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप डेफिनेटली मिस नहीं कर सकते। और अगर हम प्रीवियस या पेपर एनालिसिस की बात करें तो ये वो कुछ टॉपिक्स है जो रिपीट अकरेंस रही है। रिजर्वेशन एंड पार्डनिंग पावर, प्रेसिडेंट, रीसेंट जजमेंट, सेम क्रिमिनल लॉज की बात करें तो अगेन 10 to 15 मार्क्स। ये जो पूरी लिस्ट है ना, ये सब्जेक्ट वाइज लिस्ट, जो आपको क्लैट पीजी का चीट कोड है, जो पीडीएफ है, वो नीचे मिल जाएगी। आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस चीज को आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। जस्ट टेलिंग यू द स्ट्रैटेजी दैट यू शुड फॉलो अगर आपको आराम से इस पॉइंट पे क्लैट पीजी क्रैक करने का अगर आप सोच रहे हैं तो। अब पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो जो क्लैट पीजी का पेपर पैटर्न है वो बिल्कुल भी रिजिड नहीं है, फिक्स नहीं है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप इतने मार्क्स गारंटी कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी साल वो सिर्फ रीसेंट जजमेंट पे क्वेश्चन पूछेंगे, किसी साल सिर्फ मेजर एरिया से क्वेश्चन पूछेंगे। पिछले साल जैसे आउट ऑफ द ब्लू 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से, जिससे कभी कोई सवाल नहीं आया। तो अगर हम 2020 वर्सेस 25 का पेपर एनालिसिस करें तो 2020 तक ना स्टूडेंट्स ये गारंटी कर सकते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर पूरा पढ़ लिया, इंटरनेशनल लॉ पढ़ लिया, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ लिया तो हाफ मार्क्स तो गारंटीड है। लेकिन पिछले साल 50 मार्क्स से कंपेयर, पिछले साल सिर्फ 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे कॉन्स्टिट्यूशन से। वैसे ही क्रिमिनल लॉज, क्योंकि पिछले साल नए क्रिमिनल लॉज आए थे, स्टूडेंट्स को एक्सपेक्टेड था कि काफी वेटेज होगा उस सब्जेक्ट पे, लेकिन सिर्फ 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर आप प्रीवियस या पेपर एनालिसिस करते रहते, आप डिफरेंट ट्रेंड्स के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर के लिए रेडी रहते। तो अगर मुझे आपको एक फाइनल टिप देनी हो कि वो कौन सी चीजें आपको करती रहनी है, मैं आपको ये टॉप 3 टिप्स दूंगी। पहला, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना ताकि आपकी स्पीड बिल्ड हो। दूसरा, आपको डेली न्यूज़पेपर और जजमेंट्स पढ़ने ताकि आप रीडिंग की आदत रहे। और तीसरा, आपको ऑफलाइन मॉक्स अटेम्प्ट करना है। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पिछले साल आउट ऑफ द ब्लू 24 पैसेजेस आ गए थे। तो हर एक स्टूडेंट के लिए जो मेन चैलेंज था वो ये कि क्या वो क्लैट का पूरा पेपर पढ़ भी पाए हैं, अटेम्प्ट भी कर पाए हैं या नहीं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहना ताकि आपकी स्पीड बढ़े, आपको रीडिंग की आदत रखनी है। और अगर आपके पास मल्टीपल मॉक्स का एक्सेस है तो उनका प्रिंट आउट निकालिए, ओएमआर शीट का प्रिंट आउट निकालिए। और जब एग्जाम होने वाला है 2 से 4 बजे के बीच में, हर दिन 2 से 4 बजे के बीच में एक जगह पे बैठ के उन मॉक्स को ऑफलाइन अटेम्प्ट कीजिए। क्योंकि कई बार ना एक ही जगह पे 2 घंटे बैठे रहना, सेम चीज पे फोकस करना भी एक चैलेंज हो सकता है। तो ये 3 मेरी टॉप टिप्स है। इसके अलावा आपको ना एक रिविजन डायरी रखनी है जिसपे आप वो कॉमन मिस्टेक जो आप बार बार अटेम्प्ट करते हैं उसे भी लिखते जाना है। तो ये कुछ टिप्स है मेरे तरफ से आपके लिए। अब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा जो 75 डे हार्ड चैलेंज है क्लैट का, उस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वो आपकी बहुत मदद करेगी। अगर इस फाइनल लेग पे आप क्लैट पीजी की फाइनल अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं इफेक्टिव तरीके से, तो आप मेरे क्लैट पीजी के क्रैश कोर्स को जरूर चेकआउट करिएगा। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर इस वीडियो से रिलेटेड, क्लैट पीजी की प्रिपरेशन से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम को लेके अगर आपको कोई भी डाउट हो, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गेट बैक टू यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको जरूर कुछ नया सीखने का मिला हो। That's it for now. See you in the next class. Bye bye.